अध्याय 4। बात उस रात की। गिराए जाने से राजा को इतने चक्कर आए कि उसे कुछ पता न चला। कैरल मौनी सैनिकों ने उसकी कलाइयों के बंधन खोले, उसकी बाहें नीचे की और उसे ऐश के पेड़ के साथ सहारा देकर बिठा दिया। अक्सर ऐसे मुश्किल पलों में छोटे से छोटी चीज बर्दाश्त हो जाती है। उसके टखनों, घुटनों, कमर और छाती को चारों ओर से रस्सी से बांधकर वहीं छोड़ दिया गया। उसके होंठ से खून बह रहा था और धार से उसे गुदगुदी जैसी हो रही थी, लेकिन वह खून को पोंछ नहीं सकता था। जहां उसे बांधा गया था वहां से वह ऊपर पहाड़ की चोटी पर अस्तबल और उसके सामने बैठे शिफ्ट को देख सकता था। वह अभी भी शिफ्ट की आवाज सुन सकता था और भीड़ में से आते जवाब भी, पर हर शब्द साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। पता नहीं उन्होंने जुबल के साथ क्या किया होगा, राजा ने सोचा। अब जानवरों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। कुछ टिरियन के पास से गुजरे। उन्होंने उसे इस तरह से देखा जैसे वह उसे देखकर डर गए थे और साथ ही उसे बंधा देखकर उस पर तरस भी खा रहे थे। उनमें से कोई भी नहीं बोला। जल्दी ही जंगल में शांति छा गई। घंटों बीत गए। टिरियन को पहले प्यास लगी, फिर भूख भी लगने लगी और फिर जैसे ही दोपहर खिसक शाम में बदली, उसे बहुत जोरों की ठंड लगने लगी और उसकी पीठ सूज गई। अंधेरा छाने पर टिरियन को हल्के हल्के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने कुछ छोटे छोटे जानवरों को अपने पास आते देखा। बाईं ओर 3 चूहे, बीच में एक खरगोश और दाईं ओर 2 छछूंदर थे। इन दोनों की पीठ पर छोटे छोटे बैग रखे थे, जिससे वे अंधेरे में बड़े अजीब लग रहे थे। पहले तो टिरियन को समझ ही नहीं आया कि वे कौन से जानवर थे। अगले ही पल वे उसके घुटनों पर अपने पंजे टिकाते हुए और उसके घुटनों को नरमी से चूमते हुए अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो गए। वे उसके घुटनों तक पहुंच सकते थे क्योंकि नार्निया के बोलते जानवर इंग्लैंड के ना बोलने वाले जानवरों से कई अधिक लंबे थे। महाराज, प्यारे महाराज, उनकी पतली आवाजें आई, हम आपकी इस हालत को देखकर बहुत दुखी हैं। हम आपको खोल नहीं सकते क्योंकि असलन नाराज हो जाएगा, पर हम आपके लिए खाना लाए हैं। पहला चूहा टिरियन की छाती की रस्सी तक चढ़ गया। वह टिरियन के चेहरे के ठीक आगे अपनी पीची हुई नाक से कोड़ रहा था। फिर दूसरा चूहा ऊपर चढ़ा और पहले चूहे के ठीक नीचे लटक गया। दूसरे जानवर नीचे ही खड़े रहे और ऊपर चीजें पकड़ाने लगे। इसे पी लीजिए महाराज, इससे आप खाना भी खा पाएंगे, सबसे ऊपर के चूहे ने कहा और टिरियन ने देखा कि लकड़ी का एक छोटा सा कप उसके होठों से लगाया जा रहा था। इसका आकार अंडे रखने के कप जितना ही था। अभी उसने वाइन मुंह से लगाई ही थी कि खत्म हो गई। फिर चूहे ने कप नीचे भेजी और दूसरे चूहे ने नीचे से उसे फिर से भरकर ऊपर भेज दिया। टिरियन ने उसे दूसरी बार खत्म किया। यही क्रम चलता रहा जब तक कि राजा ने अच्छी तरह से मदिरा न पी ली। थोड़ी थोड़ी करके पीने में मजा था क्योंकि इससे प्याज सही तरीके से बुझती है, एक घूंट में ही सारी पीने से नहीं। ये लीजिए चीज सर, पहले चूहे ने कहा, पर ज्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको प्यास लगेगी। और चीज के बाद उन्होंने राजा को ओट केक और ताजा मक्खन दिया। इसके बाद कुछ और वाइन भी दी। अब पानी दो, पहले चूहे ने कहा, और अब मैं राजा का चेहरा धोऊंगा, उनके चेहरे पर खून लगा है। टिरियन ने महसूस किया कि कोई छोटी सी स्पंज जैसी चीज उसका मुंह साफ कर रही थी। वह तरोताजा महसूस करने लगा। मेरे छोटे छोटे दोस्तों, टिरियन ने कहा, मैं इन सब के लिए आपका धन्यवाद कैसे करूं? इसकी जरूरत नहीं है महाराज, उन्होंने कहा। हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं? हमें कोई दूसरा राजा नहीं चाहिए, हम आपकी प्रजा है। यदि केवल यह शिफ्ट व कैरल मौनी आपके खिलाफ होते तो इससे पहले कि वे आपको बांधते, हम उन्हें टुकड़ों में काट देते, पर हम असलन के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या तुमको लगता है ये सचमुच ही असलन है? राजा ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल है, खरगोश ने कहा। कल रात वह अस्तबल से बाहर आया था, हम सबने उसे देखा था। वह कैसा दिखता था? राजा ने पूछा। खराब, बहुत बड़े शेर जैसा, उनमें से एक चूहे ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि असलन ही वनपरियों को मार रहा है और आप सबको कैरल मॉल के राजा का गुलाम बना रहा है? यह तो बुरी बात है ना? दूसरे चूहे ने कहा। अच्छा होता यदि हम ये सब शुरू होने से पहले ही मर जाते, इसमें कोई शक नहीं। हर कोई कह रहा है ये असलन के आदेश हैं और हमने उसे देखा है। हमने सोचा नहीं था कि असलन ऐसा होगा। हम चाहते थे कि वह नार्निया वापस आए। लगता है इस समय असलन काफी गुस्से में वापस आया है, पहले चूहे ने कहा। हम सब ने अनजाने में कोई बहुत ही बड़ी गलती की होगी। वह हमें किसी बात की सजा दे रहा होगा, पर मेरे विचार से उसे हमें बता देना चाहिए कि वह क्या बात है। मेरे विचार से तो जो हम कर रहे हैं वह गलत है, खरगोश ने कहा।
मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, उनमें से एक छछूंदर ने कहा। मैं ऐसा फिर से करूंगा। पर अन्य लोगों ने कहा, ओह चुप करो, सावधान रहो। फिर सबने कहा, हमें माफ करना प्यारे महाराज, अब हमें वापस जाना चाहिए, हमारा यहाँ पकड़ा जाना सही नहीं होगा। मुझे अकेला छोड़ दो प्यारे जानवरों, टिरियन ने कहा। मैं पूरे नार्निया के लिए आप सबको खतरे में नहीं डालूंगा। गुड नाइट, गुड नाइट। अपने नाक अपने घुटनों से रगड़ते हुए जानवरों ने कहा, यदि हो सका तो हम वापस आएंगे। फिर वे चले गए और जंगल में पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। ठंड पड़ने लगी थी और जंगल सुनसान लगने लगा। आसमान में तारे निकल आए और समय यूं ही गुजर रहा था, धीरे धीरे। और नार्निया का आखिरी राजा बुरी हालत में पेड़ से टेक लगाए खड़ा था। फिर एक घटना घटी। दूर कहीं लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। फिर वह रोशनी कुछ पल के लिए चली गई और दोबारा जब आई तो पहले से तेज थी। टिरियन ने रोशनी की इस तरफ कुछ परछाइयां इधर उधर जाते देखी, जो कुछ गठरियां ला लाकर नीचे फेंक रही थीं। उसे अब सब समझ आ गया। वहां अलाव जलाया जा रहा था। लोग ब्रशवुड के बंडल आग में फेंक रहे थे। लपटें बहुत ऊपर जा रही थी। टिरियन देख सकता था कि यह सब पहाड़ की चोटी पर हो रहा था। उसके पीछे घोड़ों के अस्तबल लाल रोशनी में चमक रहा था। उसके और आगे के बीच में कई जानवर और लोगों की भीड़ थी। आग के पास ही झुकी हुई एक परछाई भी दिखी, जो शायद शिफ्ट की थी। वह भीड़ से कुछ कह रहा था जो उसे सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसने 3 बार अस्तबल के दरवाजे पर माथा टेका, फिर उठकर दरवाजा खोला और फिर एक 4 पैरों वाला जानवर जो अकड़ कर चल रहा था अस्तबल से बाहर आया और भीड़ के सामने खड़ा हो गया। उसके आते ही लोग इतनी जोर से चिल्लाने लगे कि टिरियन को भी उसके कई शब्द सुनाई दे रहे थे। असलान, 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 जानवर चिल्लाने लगे। हमसे बात करो, नाराज ना हो। टिरियन अपनी जगह से साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि वो क्या चीज थी, पर उसे यह दिखाई दे रहा था कि वह पीले रंग के बालों वाली कोई चीज थी। उसने कभी उस महान शेर को नहीं देखा था। यहाँ तक उसने कभी किसी शेर को ही नहीं देखा था। उसे शक था कि वह शेर असली असलान है भी या नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि असलान इतना अकड़ कर खड़ा होगा और कुछ ना बोलेगा। पर इस बात का भरोसा कैसे किया जाए। कुछ पलों के लिए वह डर सा गया। तब उसे ताश और असलन के एक होने की फालतू बात याद आई और उसे यकीन हो गया कि यह सारी बात एक धोखा है। शिफ्ट ने अपने सिर उस पीली चीज के पास किया, मानो वह उसकी कोई बात सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह मुड़कर भीड़ से कुछ कहने लगा और भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। अब वो पीली चीज टेढ़ी मेढ़ी होकर मुड़ी और वापस अस्तबल की ओर चलने लगी। जैसे ही वह अस्तबल में घुसी, शिफ्ट ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर आग बुझा दी गई। टिरियन एक बार फिर से सर्दी और अंधेरे में अकेला हो गया। वह पुराने समय के उन राजाओं के बारे में सोच रहा था जो नार्निया में रहे और नार्निया में ही जिनकी मृत्यु हुई। उसे लगा कि उस जैसा बदकिस्मत कोई भी नहीं था। उसे अपने परदादा के परदादा राजा रिलियन के बारे में सोचा। जब वे एक राजकुमार थे, उन्हें एक चुड़ैल ने चुरा लिया था और कई सालों तक नार्दन जायंट्स की उत्तरी जमीन के नीचे अंधेरी गुफा में छुपाए रखा था। फिर दुनिया के आखिरी छोर से आकर 2 अनजान बच्चों ने उन्हें बचाया था। फिर वे नार्निया वापस आए और बहुत सालों तक राज करते रहे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टिरियन ने खुद से कहा। फिर वह और पहले की सोचने लगा, जब रिलियन के पिता कैस्पियन द सिपेयर के बारे में, जिनके दुष्ट अंकल राजा मिराज ने उनको कत्ल करने की कोशिश की और वे जंगलों से भाग गए और बौनों के साथ रहने लगे। इस कहानी का भी अंत ठीक था। कैस्पियन की मदद भी बच्चों ने ही की थी, जो गिनती में 4 ही थे। वो भी दुनिया के उस पार से आए थे और उन्होंने युद्ध लड़कर कैस्पियन को फिर से राजगद्दी पर बिठाया था। पर यह सब बहुत पहले हुआ था, टिरियन ने खुद से कहा। आजकल ऐसा नहीं होता। तब उसे याद आया कैसे वो 4 बच्चे जिन्होंने कैस्पियन की मदद की थी, नार्निया में हजारों साल रहे थे। उन दिनों में उन्होंने आश्चर्यजनक काम किए थे। सफेद जादूगरनी को हराया था और सर्दी के हजारों सालों को खत्म किया था। उसके बाद उन चारों ने कैल पैलवुल पर तब तक राज किया था जब तक कि वे बड़े बड़े राजकुमार या खूबसूरत रानियां नहीं बन गए। उनका राज्य नार्निया का सुनहरा युग था। उस कहानी में कई बार असलन का नाम आता था। टिरियन को याद आया कि असलन का जिक्र दूसरी कहानियों में भी आता था। असलन और दूसरी दुनिया के बच्चे, टिरियन ने सोचा। जब जब खराब समय आया तब तब वे आए। काश वे अब आ सकते। और फिर वह जोर से चिल्लाया, असलन, असलन, आकर मेरी मदद करो।
पर कुछ ना हुआ। अंधेरा वैसे ही रहा, उसी तरह सर्दी रही और जंगल उसी तरह सुनसान रहा। मुझे मर जाने दो, राजा चिल्लाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे नार्निया को बचा लो। रात वही थी, जंगल वही था, कहीं कोई बदलाव ना आया, पर टिरियन के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया। बिना कारण उसे आशा बंधने लगी, वह खुद को मजबूत समझने लगा। ओ असलन, उसने धीरे से कहा, यदि तुम खुद नहीं आ सकते तो दुनिया के परे से अपने सहायकों को भेज दो, या मुझे उन्हें बुलाने दो, मेरी आवाज उन तक पहुंचने दो। तब वह अचानक जोर से चिल्लाने लगा, बच्चों, बच्चों, नानिया के दोस्तों, जल्दी करो, मेरे पास आ जाओ, इस दुनिया से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं टिरियन, नार्निया का राजा, कैर पैरवल का सरदार और लोन द्वीप का सम्राट। और उसी समय उसे सपना आया, उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे स्पष्ट सपना। वह एक रोशनी भरे कमरे में खड़ा था, जहां मेज के चारों ओर 7 लोग बैठे थे। लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी अपना खाना खत्म किया हो। उनमें से 2 लोग बहुत बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा और बुद्धिमान, खुशमिजाज और चमकदार आंखों वाली एक बुढ़िया। जो इस बूढ़े की बाईं ओर बैठा था वह अभी पूरी तरह जवान नहीं था, टिरियन से तो छोटा था, पर वह दिखने में कोई राजा या योद्धा लग रहा था। बुढ़िया की बाईं ओर वाला भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा था। मेज के उस ओर टिरियन के ठीक सामने सुनहरे बालों वाली, उम्र में इन दोनों से कम एक लड़की बैठी थी। उसकी दोनों ओर उससे भी छोटी उम्र की एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। उन्होंने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। पर एकदम से वो छोटी उम्र का लड़का और दोनों लड़कियां चलने लगी और उनमें से एक चिल्लाई। बूढ़ी औरत चलने लगी और उसने तेजी से अपनी सांस अंदर खींची। बूढ़े आदमी ने भी अचानक कोई हरकत की होगी, क्योंकि उसकी दाईं ओर रखा वाइन का ग्लास मेज से सरक गया। टिरियन को इसके ग्लास टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। तब टिरियन ने महसूस किया कि वे लोग उसे देख सकते थे। वे उसे एकटक देख रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। राजा की तरह लगने वाला जो बूढ़े की बाईं ओर बैठा था हिलडुल नहीं रहा था। उसका रंग पीला लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ आपस में कसकर बांध रखे थे। वह बोला, यदि तुम फैंटम या कोई सपना नहीं हो तो बोलो। देखने में तुम नार्निया के लगते हो और हम सातों ही नार्निया के 7 दोस्त हैं। टिरियन बोलना चाह रहा था और उसे चीखने की कोशिश की, जैसे कि वह नार्निया का राजा बहुत मुसीबत में हो और उसे सहायता की जरूरत हो, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। जिसने उससे सबसे पहले बात की थी उठकर खड़ा हो गया। अपनी आंखें टिरियन पर गड़ाकर वह बोला, छाया, आत्मा, या तुम जो भी हो, यदि तुम नार्निया के हो तो तुम्हें असलन के नाम पर आदेश देता हूँ, मुझसे बात करो। मैं हूँ तेजस्वी राजा पीटर। टिरियन की आंखों के आगे वो कमरा तैरने लगा। उसने उन 7 लोगों को एक साथ बोलने की आवाजें सुनी। हर पल वे धीमी पड़ रही थी। ये आवाजें कह रही थी, देखो, ये धुंधला रहा है, पिघल रहा है, गायब हो रहा है। अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। वह जाग चुका था। उसी पेड़ के साथ अकड़ा हुआ सा बंधा था। सूरज की पीली रोशनी जंगल में आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। वह ओस से भीगा पड़ा था।